मैं तो शॉक्ड हूँ कि एक जिंदा कुत्ते को ये उठाते हैं, उसको इस तरह चीर रहे हैं जैसे लकड़ी को चीरा जाता है बड़े सारे कुल्हाड़े से। मुंह बांध के ले जाते हैं पकड़ के, और फिर उन पे बहिवाना तशद्दुद करके उनको बगैर एनेस्थीसिया के मुंह बांध के उनको काट। इसके अलावा जो एनाटमी का होता है ना, वो होता है एक डेड एनिमल पे। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे सड़क से मरे हुए कुत्ते कौन उठाते हैं? गवर्नमेंट उठाती है। तो EVM डिपार्टमेंट, EVM डिपार्टमेंट, EVM डिपार्टमेंट, EVM डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़र। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ मिशी खान साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो जानवरों पे गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इनके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप मैम बताएँ, आज आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, इस आपके अगराज़ व मकासद क्या थे? वो ये कि जो जितने डीवीएम डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आने वाले जानवरों के डॉक्टर्स को ट्रेन करती हैं, वो जिस तरीके से इलीगल तरीके से जो हेल्दी डॉग्स हैं उनको पकड़ के ले जा के उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हम इसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये बहुत बड़ी एक घिनौनी वो है, क्राइम है, और ये बिल्कुल वो नहीं कर सकते। उनके मैनुअल में, उनकी जो किताबों में बिल्कुल ये नहीं है। इंसानों का भी जो सिखाते हैं तो वो मुर्दा पे सिखाते हैं। तो ये हेल्दी मुंह बांध के ले जाते हैं पकड़ के, और फिर उन पे बहिवाना तशद्दुद करके उनको बगैर एनेस्थीसिया के मुंह बांध के उनको काट पीट के उनका खून, वो ज़िंदा डॉग है और उसका खून निकाल रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, और ये जुर्म जो है किसी को पता नहीं चला, हम लोगों को पता चल गया तो हम इसके ख़िलाफ़ आए हैं। और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डीवीएम डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में ये हो रहा है। अच्छा मैम, यहाँ पर देखने में ये भी आया कि यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे यानी कि आवारा कुत्तों की भी बहुत मौजूद है, और जो कि जो है ना चलते फिरते लोगों को भी काटने के अक्सर जो है ना किसी इस तरह से आते रहते हैं। न्यूज़ में भी आपने देखा होगा कि कई बार आया है कि आवारा कुत्तों ने फलाने को काट लिया, इसको काट लिया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एक ऐसी NGO होनी चाहिए कि जो जितने भी यहाँ पे आवारा कुत्ते वगैरह घूम रहे होते हैं उनको वहाँ पर जो है ना शेल्टर दिया जाए? देखिए, बहुत सारी तंजीमें हैं, लेकिन जो सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं उनका भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि अब खैर आप कह रहे हैं वो आके इंसानों को काटते हैं, उनके काटने की ज़रूरत नहीं, इंसान काफ़ी हैं वैसे। लेकिन वो अब उनको आप बच्चे जो है वो पत्थर मारेंगे या उनको आप सोटी से मारेंगे तो वो अपने डिफेंस में भौंक के आपकी तरफ ही अटैक करेंगे ना। जिस तरह आपको मैं अगर अभी करूँ तो आप रिस्पॉन्स में खड़े थोड़ी रहेंगे। तो ये कि उनको अगर अपने अपने घर के बाहर जो आपका खाना बचा हुआ है वो दे दें, वो पेट भर के वो चले जाते हैं। एक भूखा इंसान काटने को दौड़ता है तो वो तो फिर भी कुत्ता होता है। तो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो यानी कि इस तरीके से आवारा यानी कि घूम रहे हैं, तो उनको फिर उन NGOs को जो एक वर्कर हैं उनको उठाना चाहिए, बगा के जो है ना ये सीढ़ी वाले जिस तरह पहले मार रहे थे, अब जो मारना बंद कर दिया उन्होंने। अब वो उसके लिए TNVR का एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो डॉग है उसको ऑपरेट कर देते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल डॉग है। और उसके लिए ये होता है कि फिर उसके आगे पपीज़ उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है। तो ये भी इन लोगों को कर लेना चाहिए, तो वो फिर उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं। आप देखिए टर्की में किस तरह वो लोग जो स्ट्रे, जिनको यहाँ पे आवारा कुत्ते कहते हैं, उनका किस तरह उन्होंने सिस्टम रखा है। देखिए, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है ना, आप उसके साथ बुरा करेंगे तो फिर इंसानों के साथ भी बहुत बुरा होगा। ये मकाफ़ाते अमल होता है। तो बहुत सारी काम कर रही हैं, मैं भी हूँ, अनीला भी हैं, CDRS हैं, ये कर रही हैं, ये वहीदा हैं, ये कर रही हैं, साथ में साइका हैं, आप हैं। सारे लोग यहाँ जो खड़े हैं ये शायद अपनी-अपनी, लेकिन फिर लोगों का भी तो वो है ना कि जैसे ही खाना किसी को देने लगे, वो लेडी कह रही हैं, वो एक आदमी बूढ़ा सा है वो निकल आता है और वो सोटियों से कि क्यों दे रहे हो खाना, मत दो इनको खाना। तो जो भूखा कुत्ता होगा ना उसको आप खाना दे देना, वो बिलीव मी 10 मिनट के बाद आपको नज़र भी नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने लोग देख रहे हैं कि घरों में आप लोग इतना खाते हैं, अस्पतालों में जाके फिर बदहज़मी का शिकार होते हैं, तो वो जो खाना है वो दे दिया करें। फ्रिज में पड़ा ख़राब होता है, वो प्लेट में लें, बाहर रख दें। कितना खाएँगे?
कुत्ते को भी बेचारे को दे दें, किसी जानवर को भी दे दें। लेकिन मसला ये कि हमारे जो सोसाइटी का मसला ये है कि खुद खा खा के एक दिन मर जाओ। ठीक है ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी आपने कहा एक तो अव्वल ये जो जुल्म हो रहा है, यानी कि एरिड में, रिपा में, और ये अब कॉमसेट का भी सुन लिया, बल्कि ये सदियों से होता आ रहा है, ये अभी की बात नहीं है। तो मैं तो शौक दूँ कि एक ज़िंदा कुत्ते को ये उठाते हैं, उसको इस तरह चीर रहे हैं जैसे लकड़ी को चीरा जाता है बड़े सारे कुल्हाड़े से। तो मसलन इस तरह चीर फाड़ के, ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना कि आप अपने नए जो वेट बांधे हैं उनको आप बेरहमी सिखा रहे हो, जुल्म सिखा रहे हो, फिर उन जानवरों को बाद में चीर फाड़ करके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करके तो डस्टबिनों में फेंका जा रहा है। तो ये तो कोई इंसानियत नहीं है कि इन लोगों को चाहिए कि मसलन इस तरह के जुल्म बंद करेंगे। और पूरी दुनिया में डमीज़ पे सीखते हैं, मॉडल्स पे सीखते हैं, उस पर सीखें। और अगर कोई डेड बॉडी है, अब देखें इंसानों का अगर इलाज होता है तो वो अगर इंसानों पे सीखते हैं तो वो डेड बॉडीज़ पे सीखते हैं। ये नहीं है कि अब फिर कल हम इंतज़ार करें कि इनकी देखा देखी इंसानों के किडनैप करके ले जाएं और उनको भी चीर फाड़ के सीखते रहे। कुत्ता है चाहे इंसान है, तकलीफ़ तो होती है ना, जान तो एक ही है। बेशक अल्लाह ताला ने उसको 4 टांगों में बनाया, हम इंसान हैं यानी कि, लेकिन अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत तो दें। ये सबूत दे रहे हैं कि आप जानवरों को इस तरह चीर फाड़ रहे हैं बेरहमी से कि उनको इतना जगह भी नहीं छोड़े कि वो सांस भी ले सके, उनका मुंह भी बांधे हुए हैं, मुंह बांध के बगैर एनेस्थीसिया के उनको मार रहे हैं। और दूसरे तो आप जो है ना हमारे इस चैनल के तवज्जुह से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज आवाम तक जाना चाहिए? अवाम का यही है कि अव्वल तो ये आवारा कुत्ते की बजाय इसको बेचारा कुत्ता कहें। और इनके दांत जो हैं ये खाने के लिए हैं, काटने के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने इनको खाने के लिए दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इन्होंने ज़मीन से क्या क्या गंद उठा के खाना होता है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इनको खाना दें, इनको पानी दें। ये जो लोग कहते हैं ना कुत्ता पागल हो गया, वो क्यों होता है? इतनी गर्मी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ना तुम लोग उनको पानी देते हो। इवन के जो देना भी चाहे तो वो उसको इतना तुम जलील करते हो और इतने तुम उसके साथ लड़ते हो कि अगला बंदा समझता है कि शायद मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। इवन कि अगर पुलिस तक भी मेरी गई है, पुलिसों तक नौबत, और पुलिसों ने मुझे कहा है, पुलिस वालों ने, कि खबरदार तुमने पानी दिया उन लोगों के साथ मिल के, यानी कि इवन कि अब मैंने चिड़ियों के लिए भी पानी रखा होता ना तो मेरी हमसाई आके कहती है तुमने क्यों रखा हुआ है, तुमने कुत्तों के लिए रखा हुआ। तो अगर इंसान ऐसा सलूक करेगा तो इंसान को इंसान कहना ही नहीं चाहिए। इनमें तो इंसानियत ख़त्म हो गई हुई है। अब देखें ना, ये जानवर हमारे मोहताज हैं, अल्लाह ताला ने बनाया, हमें वसीला बनाया हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये वसीला बनाया कि हम लोग इनकी मदद करें। लेकिन हम लोग तो इनको खाना क्या, पानी देना भी नहीं सोचते कि इनको प्यास भी लगती है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुत्ते ना तो लकड़ी के हैं ना ये प्लास्टिक के हैं। इनको भी भूख लगती है, इनको भी प्यास लगती है। इनका ख्याल रखेंगे तो ये काटने वाले कुत्ते नहीं हैं। ये दांत इनके खाने के लिए, काटने के लिए नहीं। और आखिर में मेरा ये जो नए नए वेट बन रहे हैं, इनके आगे रिक्वेस्ट है कि बेटे अगर आपको कोई इस तरह मजबूर करे, कोई डीन प्रोफेसर, कि आप कुत्ता लाओ पकड़ के जिंदा और उसकी चीर फाड़ने जो औजार हैं वो फेंक दो, वो हम ऐसा जुल्म नहीं करेंगे। हम डेड बॉडीज़ पे करेंगे, क्योंकि ये अगर तुम आज करोगे ना तो कल अल्लाह की अदालत में तुम जवाब दोगे। ये कुत्ते तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे और तब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा वहाँ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बेसिकली मैं IMWB के साथ काम कर रही हूँ। मैं इंडिपेंडेंट सेल्फ रेस्क्यूअर हूँ। मैं सारे रेस्क्यूज़ अलोन विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट और विदाउट एनी पब्लिक सपोर्ट कर रही हूँ। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि एक एथिकल वे कि एक DVM के सेक्टर में अगर लास्ट सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक बंदा सिलिकॉन पैड्स पे अपनी स्टिचिंग पूरी परफेक्ट करता है। उसके अलावा जो एनाटमी का होता है ना, वो होता है एक डेड एनिमल पे। अब ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटीज़ है। हमारे सड़क से मरे हुए कुत्ते कौन उठाते हैं? गवर्नमेंट उठाती है। तो वही ट्रक ये उनको वो मुर्दा जानवर सप्लाई कर सकता है, पर इनके पास सारे बजट्स भी है, सब कुछ अप्रूव हुआ होता है, पर ये लाते ही नहीं वो मुर्दा जानवर उनके ऊपर एनाटमी सीखने। और उसके अलावा जो बाकी ये बात है ना, जो बाकी सर्जरीज परफॉर्म हो रही है, ये इनएथिकल है और ये कोर्स वर्क में उस तरीके से नहीं है। ये बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप एक्सपीरियंस लेटर एक क्लिनिक से लेते हैं। आप जाते हैं क्लिनिक पे इंटर्नशिप करते हैं, जैसे एक बंदे का हाउस जॉब होता है, उधर आप इंटर्नशिप करते हैं। आपको पहले वो जो सीनियर वेट होता है, सीनियर होता है वहाँ का, पहले आपको देखता है, पहले आपको माइनर सर्जरीज देता है कि एक्सटर्नल छोटी सर्जरीज पे बड़ी एक्सटर्नल सर्जरीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाता है बड़े बड़े काम पे। ये फिर जाके आपको 1 साल 2 साल 3 साल, जब वो आप रेडी होगे तब आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। इट कैन इवन टेक 6 मंथ्स, इट कैन इवन टेक 3 ईयर्स। इन यूनिवर्सिटी से ये शॉर्टकट ढूंढ लेके यूनिवर्सिटी के अंदर ही सर्जरी करो, प्रैक्टिकल करो, हम एक्सपीरियंस लेटर दे देते हैं और जल्दी जाओ अपना क्लिनिक खोलो। DVM प्रोफेसर! DVM प्रोफेसर!
इस्तीफा दो ईवीएम प्रोफेसर इस्तीफा दो ईवीएम प्रोफेसर इस्तीफा दो ईवीएम प्रोफेसर इस्तीफा दो। तो जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोटेस्ट जो आज का हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने